इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल L ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट। मेरा जन्म स्थान यहाँ लाल कुर्ती मेरठ कैंट में है और सबसे पहले एक कुमायूं परिषद रामलीला का गठन हुआ था सन 1990 में। उसमें मुझे चुना व 1997 2 फरवरी को मैं सदस्य छावनी परिषद के रूप में चुना गया। 18 मार्च 1997 को मैं उपाध्यक्ष छावनी परिषद मेरठ कैंट में यहाँ चुना गया। जो भी लड़े, पहला इलेक्शन बड़े भाई 551 वोटों से जीते थे। दूसरा वाला जो मैं लड़ा वो 1425 वोट से जीता था। तीसरा वाला जो मेरी धर्मपत्नी सेम वार्ड से लड़ी, वार्ड नंबर 3 से, वो यहाँ 1700 छावनी बोर्ड में सबसे कम उम्र के, जो इन्होंने नहीं बता पाए, सबसे कम उम्र के कैंटोनमेंट बोर्ड उपाध्यक्ष बनने का गौरव भी सुनील भाद्रवा को प्राप्त हुआ है। मात्र 29 साल की उम्र में मेरठ कैंटोनमेंट था। तो थोड़ा सा मैं राजनीति में बिल्कुल नया था, लेकिन थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का, चूंकि मैं कॉन्वेंट से पढ़ा लिखा था, तो मुझे इंग्लिश का भी सम्मानित श्रद्धेय हमारे मोदी जी की नीतियों से और हमारे महामहिम श्रद्धेय सम्मानित योगी जी की रीति नीति से पूरा आम जन, पूरे देश का और पूरे प्रदेश का, आलूवालिया जी को हम सब ने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि कम से कम 1 लाख मतों के डिफरेंस से विजयी बनाकर लेकर आएंगे। नमस्कार, रोजाना खबर सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ के सरजमी पे नगर निगम की तैयारियां बिल्कुल तेजी के साथ चल रही हैं। चाहे मेयर उम्मीदवार हो या पार्षद उम्मीदवार, लोगों के दरवाजे पर जाकर अपनी बात रखने में मजबूती से सफल हो रहे हैं। पदयात्रा कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, बाइक रैली कर रहे हैं और कई तरह की तैयारियों के साथ जनता को लुभाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। पार्टियां लगातार जनता को बता रही हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है, क्योंकि 31 साल में मेरठ में ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं रही, लिहाजा मेरठ का इंटरनल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। विधायकों के कार्य में हुए, सांसदों के काम में हुए, रैपिड मेट्रो है, हाईवेज है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जो मेयर का, पार्षद का काम, जो मेयर काम है इंटरनल डेवलपमेंट, शहर को खूबसूरत बनाना, फव्वारे लगवाना, अच्छी व्यवस्था करना, लाइटिंग की व्यवस्था करना, तमाम चीजों को लेकर मेयर की भूमिका है, नगर आयुक्त की भूमिका है, नगर निगम की भूमिका है। लिहाजा एक समय था अंग्रेजों के जमाने में कि महापौर को बड़ा हनक का परचाय माना जाता था। तमाम चीजों को लेकर आज हम जहां बैठे हैं, ये भाजपा के दिग्गज नेता सुनील भाद्रवा जी का ऑफिस है और लगातार जिस तरीके से कैंटोनमेंट बोर्ड के चाणक्य माने जाते हैं और लगातार 4 दशकों से, जी हां, जोर देके बोल रहा हूं, 40 सालों से ये और इनका परिवार कैंटोनमेंट बोर्ड पर एक छत्र राज कर रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों के पसंदीदा हैं, लोकप्रिय हैं, तभी राज कर रहे हैं, अदरवाइज कोई तानाशाही और राजशाही नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं लाल कुर्ती में, कैंटोनमेंट बोर्ड इलाके में चाणक्य के तौर पर रणनीति बनाने में, गोटी सेट करने में, समृद्धि को लेकर, विकास को लेकर जाने जाते हैं। नगर निगम चुनाव है, मेयर की भूमिका है, अहलूवालिया जी भाजपा के उम्मीदवार हैं, तमाम उम्मीदवार भी हैं। 24 घंटा 24 दिग्गज के तहत आज हम आ गए हैं लाल कुर्ती में कैंटोनमेंट बोर्ड के चाणक्य माने जाने वाले सुनील भाद्रवा जी के पास। नमस्कार सर, कैसे आप? सब बहुत ठीक है और आपने जो है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और रोजाना खबर का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, सुनील भाद्रवा जी हैं, लगातार बीना भाद्रवा जी, सुनील भाद्रवा जी और उनके भाई, बड़े भाई महेंद्र भाद्रवा जी, तीनों कैंटोनमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। सुनील भाद्रवा जी को एक्चुअली चाणक्य माना जाता है कैंटोनमेंट बोर्ड का। सर, सबसे पहले हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। आप अपना बैकग्राउंड बताइए कि आपके भाई भी कैंटोनमेंट बोर्ड में रहे, 80 के दशक से लेकर और अभी तक आप लगातार कैंटोनमेंट बोर्ड पर, आप और आपका परिवार यहाँ पे एक छत्र जुड़ा हुआ है। आप कहां के रहने वाले हैं? आपने पहला चुनाव कहां से लड़ा और अभी तक के सफरनामे हमें दर्शकों को संक्षिप्त से बताइए। मेरा जन्म स्थान यहाँ लाल कुर्ती मेरठ कैंट में ही है और सबसे पहले एक कुमायूं परिषद रामलीला का गठन हुआ था सन 1990 में। उसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद में उसका संरक्षक बनाया गया था। तत्पश्चात 1993 में लाल कुर्ती व्यापार संघ का अध्यक्ष बना व 1997 2 फरवरी को मैं सदस्य छावनी परिषद के रूप में चुना गया। 18 मार्च 1997 को मैं उपाध्यक्ष छावनी परिषद मेरठ कैंट में यहाँ चुना गया। मेरा कार्यकाल जो है 6 वर्ष का रहा। इससे पूर्व 1985 से लेकर 1990 तक मेरे बड़े भाई
महेंद्र वाधवा जी भी उपाध्यक्ष रहे। और वर्ष 2010 में 2003 से लेकर 2010 तक बोर्ड भंग रहा, तो 2010 में मेरी पत्नी जो है सदस्य वार्ड नंबर 3 से चुनी गई। तत्पश्चात 2015 में पुनः वो चौथी बार हमारे घर से सदस्य चुनी गई और वो भी छावनी परिषद में उपाध्यक्ष रही। एक बात जरूर रही कि 4 या 5 इलेक्शन हम जो भी लड़े, पहला इलेक्शन बड़े भाई 551 वोटों से जीते थे, दूसरा वाला जो मैं लड़ा वो 1425 वोट से जीता था, तीसरा वाला जो मेरी धर्मपत्नी सेम वार्ड से लड़ी वार्ड नंबर 3 से, वो यहाँ 1712 वोट से जीती, और चौथी बार जब वो लड़ी तो 1855 वोट से जीती। यानी एक ही वार्ड में जीत का डिफरेंस बढ़ता ही चला गया। इसके पीछे जनता का प्यार था और कुछ हमारा भी जनता के प्रति समर्पण रहा, काम किए। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से 85 से लेकर अभी तक का जो जीत का आंकड़ा डबल और ट्रिपल होता गया, कहीं न कहीं लोकप्रियता भी डबल और ट्रिपल होती गई। सबसे बड़ी बात क्या है कि वीणा वाधवा हो या सुनील वाधवा, क्षेत्र की जनता के मुरीद हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, कैंटोनमेंट बोर्ड के, बार बार कहता हूं रोजाना खबर पर कि कैंटोनमेंट बोर्ड के एक तरह से इनका परिवार लंबे समय तक रहा है। और 62 छावनी बोर्ड में सबसे कम उम्र के, जो इन्होंने नहीं बता पाए, सबसे कम उम्र के कैंटोनमेंट बोर्ड उपाध्यक्ष बनने का गौरव भी सुनील वाधवा को प्राप्त हुआ है। मात्र 29 साल की उम्र में मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष बने, जो इंडिया में जो 62 कैंटोनमेंट बोर्ड हैं उसमें मेरठ भी आता है। सर, इसके लिए बधाई। और कैसा उस समय क्षण था वो बताइए मुझे, जब आप बने 29 साल की उम्र में। जब 29 साल की उम्र में बना था तो थोड़ा सा मैं राजनीति में बिल्कुल नया था, लेकिन थोड़ा हिंदी और इंग्लिश का, चूंकि मैं कॉन्वेंट से पढ़ा लिखा था तो मुझे इंग्लिश का भी ज्ञान था। कैंटोनमेंट बोर्ड का 70% कार्य जो है वो इंग्लिश में होता है, तो इसलिए मैंने उस भाषा को समझा। और एक स्वर्गीय जानकीनाथ सूरी हमारे तब के मेंबर थे, आज वो दुनिया में नहीं है, मेरे राजनीतिक गुरु भी रहे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और 1 या 2 वर्ष में मैं छावनी परिषद के कानून से, छावनी परिषद की कार्यप्रणाली से एकदम जिसमें फिट हो गया। और वही तभी मेरा कार्यकाल ऐसा रहा कि तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने सर्वोत्तम उपाध्यक्ष का, विकास पुरुष का जो है मुझे खिताब दिया था। और रिकमेंडेशन जीओसी ने भी मुझे तभी दी थी सन 2001 के अंदर। सेंट्रल कमांड लखनऊ से भी इस बात का प्रशस्ति प्राप्त हुआ था कि हमने मेरठ छावनी में बहुत सुंदर कार्य किए। बिल्कुल, लगातार जब हम किसी व्यक्तित्व और शख्सियत और बड़े शख्सियत का इंटरव्यू करते हैं तो उनके बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमने इस अद्भुत क्षण को, यादगार क्षण को, पुराने इतिहास के पन्नों को पलटकर हम इनको बधाई दी और इनसे भी जानना चाहा कि कैसे इस क्षण को इन्होंने कैसे एंजॉय किया। तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इनको सम्मानित भी किया, तमाम जगह सम्मान मिला। लगातार जिस तरीके से सर आप भाजपा में, और बीना जी भी भाजपा में हैं, लगातार आप लोग भाजपा के साथ अभी मेयर चुनाव हरिकांत अहलुवालिया जी के साथ कंटिन्यू लगे हुए हैं। और इस व्यस्त समय में से मैंने 10-5 मिनट समय निकालकर लाल कुर्ती में इनसे मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने की कोशिश की। 24 घंटे 24 दिग्गज, मेरठ के जो 24 दिग्गज हैं उनमें भी हमने इंटरव्यू लेने की कोशिश किया, ये मेरे लिए तैयार हुए। सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं। आप पहले बताइए कि लगातार धुआंधार प्रचार में आप लगे हुए हैं, तमाम जगहों पे जब मैंने फोन किया तो कहीं आप जाट सम्मेलन में बिजी हैं, कहीं पंजाबी सम्मेलन में बिजी हैं, कभी ये बिजी हैं। क्या लगता है कि कैंटोनमेंट बोर्ड का चाणक्य, क्या मेरठ के चाणक्य नीति को समझ पा रहा है? देखिए, जो जनता का आदमी होता है, जो पब्लिक का आदमी होता है, जो चुनाव लड़ने का और लड़ाने का जिसको थोड़ा सा जानकारी होती है, तो चाहे वो छावनी की जनता हो, नगर निगम की जनता हो, सबको सम्मान चाहिए, सबको विकास चाहिए और सबको हर प्रकार की सुविधाएं चाहिए। आज मान्य सम्मानित श्रद्धे हमारे मोदी जी की नीतियों से और हमारे महामहिम श्रद्धे सम्मानित योगी जी की रीति नीति से पूरा आम जन पूरे देश का और पूरे प्रदेश का प्रभावित है। चाहे वो रैपिड की बात हो, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की बात हो, जो 4 घंटे का सफर होता था आज 1.25 घंटे में हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, हर प्रकार पर हमारी डबल इंजन की सरकार देश में और प्रदेश में बिल्कुल हर तरीके से सक्सेसफुल है। तभी हमारा वोट बैंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसी परिपाटी को कायम करते हुए मेरठ के नगर निगम में हम सब लोग, मेरठ के सभी सम्मानित हमारे सांसदगण, सभी सम्मानित हमारे विधायकगण, सभी सम्मानित हमारे संगठन के पदाधिकारीगण, वह सभी देवतुल्य कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चुनाव प्रचार में रहते हैं। और हर प्रकार से माननीय हरिकांत अहलुवालिया जी को हम सब ने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि कम से कम 1 लाख मतों के डिफरेंस से विजयी बनाकर लेकर आएंगे।
बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से रोजाना खबर पर दिग्गज भाजपा नेता, पंजाब नेता नवीन अरोड़ा ने भी 1.5 लाख से जीताने की बात कही, सुनील वाधवा जी भी बिल्कुल 1 लाख से ऊपर की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गणित तो ये लोगों को पहचान पा रहे हैं, क्योंकि हम चाणक्य पहले कह चुके हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड की राजनीति पे पैनी नजर रखने वाले पूरे मेरिट की राजनीति पे पैनी नजर रख रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस इज द मास्टर ऑफ एजुकेशन, अनुभव हर जगह काम आता है। सर, मुद्दे पे आते हैं। 31 साल का मृत्यका टूट जाएगा, आपके घूमने से कैसा लग रहा है? क्योंकि विकास जो है, विकास 89 से लेकर अभी 2022-23 तक कभी सूबे में किसकी सरकार रही या मेयर डिफरेंट रहा, तो तलखी में ही 5 साल निकल जाता। पिछले 5 साल भी तलखी में, उससे हरिकांत जी जब 12 में थे तो अखिलेश जी सरकार थे। तो क्या इस बार लग रहा है कि ट्रिपल इंजन की बात जो योगी जी कर रहे हैं, वो ट्रिपल इंजन इस बार पहली बार साकार हो जाएगा? देखिए, ये मिथक तो टूटने के लिए ही बनते हैं। ये कहा जाता था कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री है वो नोएडा आता है तो उसके बाद पुनः मुख्यमंत्री नहीं बनता। माननीय योगी जी ने यह कहा कि मैं नोएडा जाऊंगा और दोबारा ईश्वर कृपा से मुख्यमंत्री बनूंगा। ईश्वर कृपा से ये हुआ, वो नोएडा आए और पुनः इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और इस बार मिथक तो 100% टूटने वाला है। और हर दिशा दशा में मतलब ना, भाजपा के पूरे पदाधिकारी, सभी सम्मानित सांसद, सभी विधायकगण और सभी देवतुल्ला कार्य बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। सबका एक ही लक्ष्य है। जैसे अर्जुन को जय मछली की आंख दिखाई देती थी, उसी प्रकार सभी को दिखाई दे रहा है कि कैसे न कैसे अपने आलूवालिया जी को 1 लाख वोट जितवाना है। मैं फिर कह रहा हूं, 1 लाख वोटों से ही जीतेंगे। बिल्कुल, चाणक्य है तो पता है वोटों के गणित। 4 दशकों से, 40 सालों से परिवार जिस तरीके से कैंटोनमेंट बोर्ड की राजनीति करता रहा है, जीतते रहे हैं। जीत का आंकड़ा 500 से लेकर 1800 तक पहुंच गया। सर, एक चीज बताइए, जिस तरीके से यहां पे तमाम चीजों को लेकर, हालांकि बीना वाधवा भी मेयर के टिकट के लिए दावेदारी थी और प्रमुख मजबूत दावेदार थी और लगातार कैंटोनमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष रही, तो उनका अनुभव भी अलग था। सौम्य व्यक्तित्व के धनी है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनका, बीना वाधवा जी का भी। और ओबीसी कोटे से भी आती हैं, जाट समुदाय से हैं, तमाम चीजों को लेकर। लेकिन समीकरण जो भी हो, पार्टी किसी को टिकट दे, लेकिन सच्चे सिपाही की तरह सभी चुनाव लड़ाते हैं। सुनील वाधवा जी दिन रात एक किए हुए हैं, जैसे यही चुनाव लड़ रहे हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। सर, ये बताइए, क्या लगता है, आप तमाम चीजों को लेकर जाटा वोट पे भी आपकी अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़ है सुनील वाधवा जी की, और तमाम वोटों पे भी क्या लगता है कि जाटा वोट जो बसपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, बसपा मजबूती से नहीं लड़ रही है, उसका फायदा भाजपा को मिलेगा? देखिए, पिछले 1 सप्ताह से सभी जो हमारी सम्मानित दलित समाज की बस्तियां हैं, जैसे कंकरखेड़ा में नत्थू मोहल्ला है, नथनिया मोहल्ला है, गोविंदपुरी है, सुभाषपुरी है, शेरगढ़ी है, जय भीम नगर है, कालियागढ़ी है, सोफीपुर हमारा सम्मानित गांव है, अब्दुल्लापुर गांव है, रोशनपुर डोलनी है। इन सभी जगह जो हमारा सम्मानित दलित समाज का वोट है, उनको हमने जाके गली गली जा रहे हैं। लेकिन वो भी माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी की नीतियों से बिल्कुल सहमत हैं। और कम से कम 50 से 60%, ये ज्यादा तो हो सकता है, पर कम से कम 50 से 60% हमारे सम्मानित और बहुत ही जिसे कहते हैं मिलनसार दलित समाज का जो लोग है, वो भाजपा को वोट देने जा रहा है। और इस बार जब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलेंगी, तब लगेगा कि इन दलित मोहल्लों से किस कदर वोट निकल कर आ रही है, और वोट जो है कमल के फूल को पड़ने जा रही है, माननीय आलूवालिया जी को पड़ने जा रही है। बिल्कुल, सुनील वाधवा जी को मैं बार बार कह रहा हूं, चाणक्य है और जाटा वोट बैंक के रणनीतिकार भी माने जाते हैं। और उन्होंने जब खुलासा कर दिया है कि 50 से 60% जाटा वोट अब भाजपा को मिलने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बात साफ है कि भाजपा का पल्ला 31 साल का मित्र टूटने जा रहा है। 24 घंटे 24 दिग्गज में हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हरिकांत आलूवालिया, सीमा प्रधान से तमाम दिग्गज मैदान में है। ऐसे में रोजाना खबर में एक बड़ा अभियान छेड़ा है, शहर में 24 घंटे और शहर के 24 दिग्गज का इंटरव्यू लगातार जारी है। हमने आपको अमित अग्रवाल को सुनवाया, तरुण गर्ग को सुनवाया, विपुल सिंघल को सुनवाया, नवीन अरोड़ा को सुनवाया, डॉक्टर सर्जन आशु मित्तल को सुनवाया, सुमित उपाध्याय को सुनवाया। तमाम चेहरे हैं जो शहर को कहीं न कहीं प्रभावित करते हैं और जागरूक हैं। इसी कड़ी में है कैंटोनमेंट बोर्ड के चाणक्य माने जाने वाले सुनील वाधवा। सर, आखिरी सवाल आपसे एक और, क्या लगता है सर्व समाज के साथ और आपकी रणनीति जो जाटा वोट बैंक आपने खुलासा किया है, एक चीज और बता दीजिए, क्या मुसलमान जो मुस्लिम समाज है, क्या सपा और बसपा में बटरा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे आप चारों तरफ जा रहे हैं, और एआईएम का भी एक उम्मीदवार की एंट्री हो गई है? जिसकी रस्तोगी साहब जो पार्टी की जो नीतियां हैं,
जो समाजवादी पार्टी का पक्षधर मुस्लिम वोट है वो वहां जाएगा, जो बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम वोट है जो उनकी नीतियों में विश्वास रखता है वो वहां जाएगा, और जो AIMM के कैंडिडेट खड़े हैं जो वहां विश्वास करते हैं वो वहां जाएंगे, और कुछ हमारे सम्मानित लोग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो भाजपा की नीतियों को विश्वास रखते हैं। ट्रिपल तलाक को लेकर एक बड़ा मुद्दा है। ट्रिपल तलाक को लेकर पहले भी उन्होंने बहुत वोट दिया है, ये तो सब जानते हैं, मशीनें बताती है काउंटिंग। अब तो हर आपको बूथ से पता लग जाएगा हमें सबको कि हमें कितनी वोट प्राप्त हुई, किसको कितनी वोट प्राप्त हुई है। तो जहां बसपा की मुस्लिम लोग हैं वो वहां जाएंगे, जो सपा के मुस्लिम लोग समर्थक हैं वहां जाएंगे, AM के वहां जाएंगे, और जो भाजपा के मुस्लिम समर्थक हैं वो भी तो भाजपा के पास ही आएंगे। वो भी, उन्हें भी तो कमल का फूल दिखाई देता है, जो कमल के फूल ट्रिपल, उन्हें भी तो जब माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का जो फ्री का राशन, मुफ्त का राशन जाता है, वो ये देख के जाता है ये किस जाति या किस धर्म को जा रहा है, वो सभी को बराबर का जाता है, ये सब देखते हैं। ट्रिपल तलाक का मैटर पे कितने सम्मानित हमारी मुस्लिम महिलाओं ने वोट करा, ये सबको करा है। आज कोरोना की अगर दवाई लगी, जो इंजेक्शन लगा वो फ्री लगा, तो किसने देखा? ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सबको लगा, तमाम भारतीयों को लगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट लगा। तो ये सारी नीतियों को देख के सभी जात, सभी धर्म वोट देने को तत्पर हैं, तैयार हैं। और मेरी बात को आपके सम्मानित न्यूज चैनल को दोबारा रिकॉर्ड कर लेना, दिखा देना। 13 मई को जब आप दिखाएंगे 1 लाख वोटों का ही डिफरेंस रहेगा। बिल्कुल, सच बताऊं तो 5 साल में सुनील बादवा जी की शख्सियत को मैंने बखूबी नजदीक से देखा है, लेकिन मेरे साथ इनका पहला इंटरव्यू है ऑन कैमरा, और कैंटोनमेंट बोर्ड के चाणक्य माने जाते हैं, और तमाम चीजों के लिए वोट बैंक के रणनीतिकार भी माने जाते हैं। तमाम चीजों के कई बड़े खुलासे हुए। 1 लाख वोट का इन्होंने आंकड़ा बता दिया है, और साथ में जाटव वोट बैंक का 50 से 60% जो इनके टिप्स पे हैं, रोशनपुर डोलनी हो, शेरगढ़ी हो, कालियागढ़ी हो, विजय नगर हो, जिस तरह से इन्होंने बताए हैं, वाकई लगता है कि जाटा वोट बैंक को लेकर इन्होंने पुराने रणनीति बनाई हो, रणनीतिकार रहे हो, तभी उनके इलाकों की जानकारी, उनके मोहल्लों और कॉलोनियों की जानकारी इनके टिप्स पे है। सबसे बड़ी बात क्या है, चलते चलते सुनील बाधवा रणनीतिकार हैं, इसलिए शहर के मेयर चुनाव में इनकी महती भूमिका है। फिर मैं कहता हूं कि कहीं न कहीं पार्टी में टिकट एक को ही मिलता है, लेकिन बड़े दिल से, बड़े सम्मान के साथ इनकी पत्नी बीना वाधवा और सुनील वाधवा दोनों तन मन धन से दिन रात मेयर हरिकांत अहलुवालिया को जिताने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि भाजपा का जो सच्चा सिपाही होता है वो कहीं न कहीं अपनी पार्टी के सिंबल के आगे नतमस्तक होता है। कहीं न कहीं वो बातें सामने आती है जो मोदी और योगी की कानून व्यवस्था से लेकर और तमाम चीजों को लेकर नीतियां जो बनती हैं। इसीलिए कहता हूं सुनील बाधवा जीत की डगर कैंटोनमेंट बोर्ड की चाणक्य नीति से होकर मेरठ के नगर निगम पर हरिकांत अहलुवालिया को बिठाकर एक सफलता का नए परचम आयाम स्थापित करेंगे। तो ये थे सुनील बाधवा, जिनसे हमने खास बातचीत की। किसी नई शख्सियत के साथ फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।